सृष्टि के आरंभ से भी पहले, जब ना आकाश था, ना पृथ्वी और ना पाताल, हर ओर केवल एक अनंत अंधकार छाया हुआ था। कोई जीव नहीं था, कोई काल नहीं था। उस घोर सन्नाटे में केवल एक ही तत्व विद्यमान था, शिव। वे ना पुरुष थे, ना स्त्री। वे निराकार थे, निर्विकार थे। उसी परम चेतना ने एक समय विचार किया कि मैं एक हूँ, अब मुझे अनेक होना चाहिए। अपनी इसी लीला के वशीभूत होकर उन्होंने अपनी शक्ति से एक प्रकाश पुंज उत्पन्न किया, जिसे हम सदाशिव के नाम से जानते हैं। सदाशिव और शक्ति ने अपने बाएं अंग से एक अत्यंत सुंदर पुरुष को प्रकट किया। उनके अंग नील कमल के समान श्याम थे, 4 भुजाएं थीं और आँखों में सागर सी गहराई। वे पीतांबर धारण किए हुए दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थे। जैसे ही वे प्रकट हुए, उन्होंने सदाशिव को प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, मेरा जन्म किस प्रयोजन के लिए हुआ है और मेरा नाम क्या है? तब एक आकाशवाणी हुई, हे वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। तुम जगत के पालनहार कहलाओगे। अब तुम तपस्या करो ताकि सृष्टि का कार्य आगे बढ़ सके। भगवान विष्णु ने युगों युगों तक कठिन तप किया, जिससे उनके अंगों से जल की धाराएं बहने लगीं और नीर उत्पन्न हुआ। उसी जल में निवास करने के कारण उनका एक नाम नारायण पड़ा। जब नारायण योग निद्रा में लीन थे, तब उनकी नाभि से एक अद्भुत और प्रकाशमान कमल प्रकट हुआ। उस कमल के खिलते ही उसमें से 4 मुखों वाले एक दिव्य पुरुष का प्राकट्य हुआ। वो थे ब्रह्मा। ब्रह्मदेव जब प्रकट हुए तो उन्हें अपने अस्तित्व का आधार समझ नहीं आया। वे कमल की डंडी के सहारे नीचे उतरे ताकि अपने जन्मदाता को खोज सकें, किंतु करोड़ों वर्षों तक खोजने के बाद भी उन्हें अंत नहीं मिला। थक हार कर वे पुनः कमल पर बैठ गए और ध्यान मग्न हो गए। तभी वहाँ भगवान विष्णु प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचान ना पाने के कारण कहा, तुम कौन हो? मैं इस जगत का रचयिता हूँ, मेरा सम्मान करो। विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, हे चतुर्मुख, तुम मेरे ही नाभि से जन्मे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। दोनों ही स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने लगे। ये विवाद इतना बढ़ गया कि प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। तभी अचानक उन दोनों के बीच एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वो इतना ऊंचा था कि आकाश को चीर रहा था और इतना गहरा कि पाताल को भेद रहा था। दोनों देवता चकित रह गए। उन्होंने निर्णय लिया कि जो भी इस स्तंभ का अंत ढूंढ लेगा, वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु ने वराह रूप धरा और पाताल की ओर गए। ब्रह्मदेव ने हंस का रूप लिया और आकाश की ओर उड़ गए। हजारों वर्षों बाद भी दोनों को उस स्तंभ का कोई छोर नहीं मिला। जब दोनों वापस लौटे तो विष्णु जी ने विनम्रतापूर्वक सत्य स्वीकार किया कि वे अंत नहीं खोज पाए, किंतु ब्रह्मदेव ने झूठ कहा कि उन्होंने खोज लिया है। तभी उस स्तंभ से स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मदेव के असत्य पर उन्हें दंडित किया और विष्णु जी की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें अपना स्वरूप बताया। तब ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञात हुआ कि वे दोनों एक ही परम तत्व शिव के 2 रूप हैं। ब्रह्मा जी को सृजन और भगवान विष्णु को पालन का दायित्व सौंपा गया। यही वो क्षण था जब त्रिदेवों की संकल्पना पूर्ण हुई। शिव ही शून्य है, शिव ही अनंत हैं।
उन्हीं से सब जन्मे हैं और उन्हीं में सब विलीन हो जाएंगे।